Hello friends, welcome to Janta classes. I am Shivam Pandey and in today's lecture I am going to teach you topic Kingdom Fungi from the chapter Biological Classification, which is second chapter of class 11th biology. Friends, we have already covered 3 lectures on this topic and it is our first lecture. In previous lectures we have completed Monera and Protista. If you have not watched the lectures of Monera and Protista, then subscribe our channel Janta Classes and go and watch those videos first. After that you should watch this video of the Kingdom Fungi. We are making videos on questions. I have made 4 videos on the chapter Living World, which is question based. We have covered 125 questions on the living world which are NCERT based. So please friends, support us, subscribe our channel and share our videos much as you can. Let's start our lecture. Kingdom Fungi. The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. This show a great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on a moist bread and rotten foods. फंगाई एक बहुत ही यूनिक अनोखा किंगडम है, जगत है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का. फंगाई परपोषी जीवों का एक अनोखा जगत है. मीन्स फंगाई में सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं. ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं. हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अपने लिए भोजन स्वयं नहीं बना सकते. या तो अपना भोजन प्लांट से प्राप्त करते हैं या फिर दूसरे एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. वैसे ही फंगाई क्या है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का एक अनोखा किंगडम है. यहाँ पे सब के सब हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ही मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक कोई भी नहीं होगा. जो फंगाई होते हैं ये मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट मतलब अपने आवास और संरचना में बहुत ज़्यादा इनके अंदर क्या होती है, विभिन्नता होती है. मतलब देखने में भी बहुत ही अलग अलग होते हैं. मॉर्फोलॉजी इनकी संरचना जो होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा विभिन्नता होता है, अंतर होता है. और इनके आवास में भी बहुत अंतर होता है. मतलब ये जिस स्थान पर रहते हैं उसमें भी बहुत अंतर होता है. यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन अ ब्रेड. आपने फंगाई को ब्रेड पर या सड़े हुए फलों पर देखा होगा. अब देखते हो कि ब्रेड को आप रख देते हो 2-3 दिन ओपन करके पैकेट्स को, और वे रखे किचन में देखते हो कि उसमें वाइट या येलोइश कलर के दाग जैसे स्पॉट जैसे चीज़ें ग्रो कर जाती हैं. वो क्या है, फंगाई है. द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल्स आर आल्सो फंगाई. जो नॉर्मल मशरूम्स आप खाते हैं या जो टोड स्टूल्स हैं ये सभी क्या हैं, फंगाई ही हैं. वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस. सरसों की पत्ती पे आपको सफ़ेद सफ़ेद जो दाग दिखते हैं वह भी फंगाई की वजह से ही हैं. वह भी फंगाई की वजह से ही होते हैं क्योंकि उस मस्टर्ड लीफ पर फंगाई ग्रो कर जाती है. सम यूनिसेलुलर फंगाई इजी ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर. कुछ यूनिसेलुलर एक कोश की फंगाई, यूनिसेलुलर मतलब एक कोश की, जो कि केवल एक ही कोशिका से मिलके बने हैं. तो कुछ एक कोश की फंगाई हैं जैसे कि ईस्ट है. इसका इस्तेमाल ब्रेड और बियर के लिए बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ईस्ट जो होता है वह डफ को फूलने में मदद करता है. ये क्या करते, ये जानते हो कि ईस्ट जो होते हैं ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और डफ क्या होता है, फूलता है. तो ब्रेड को फ्लफी बनाने में काम आता है ईस्ट. अदर फंगाई काज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. दूसरे फंगाई जो हैं, कुछ ऐसे ही फंगाई हैं जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में बीमारी पैदा करते हैं, बीमारी के कारण है. जैसे कि व्हीट रस्ट है, काजिंग पक्सीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. व्हीट रस्ट पक्सीनिया के कारण होता है. एक फंगाई है पक्सीनिया जिसके कारण होने वाली बीमारी है व्हीट रस्ट. एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जानने के लिए कि फंगाई पौधों और एनिमल्स में बीमारी भी करते हैं. सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. कुछ क्या है हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं, ठीक है. कुछ एंटीबायोटिक के सोर्स हैं, प्रतिजैविक के सोर्स हैं. कुछ से एंटीबायोटिक बनाई जाती है जैसे कि पेनिसिलियम. पेनिसिलियम एक ऐसा फंगाई है जिससे पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाई जाती है.
फंगाई आर cosmopolitan and occur in air, water, soil and on animals and plants. कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वव्यापी। फंगाई जो है सर्वव्यापी है, सभी जगहों पर पाया जाता है, जैसे कि हवा में होता है, पानी में होता है, मिट्टी में होता है और एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर भी होता है। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये गर्म और नमीदार स्थानों में उगना पसंद करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर? क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ कि हम भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा? यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम भोजन में बैक्टीरिया या फंगाई का इन्फेक्शन होने से रोक सकें, उसे खराब होने से बचा सकें। With the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filamentous. ईस्ट का एक ऐसा एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है, और एक कोष की है, नहीं तो फंगाई क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। ये क्या होते हैं? फिलामेंटस, तंतु जैसे होते हैं, रेशेदार होते हैं। फंगाई कैसे होते हैं? तंतु के रूप में होते हैं, रेशेदार होते हैं। तो ईस्ट एक एक्सेप्शन है, नहीं तो फंगाई जो होते हैं वे रेशेदार होते हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। इनके शरीर में लंबे लंबे पतले संरचनाएं होती हैं जिन्हें हाइफा बोलते हैं। इस तरीके से इनके बॉडी में पतले पतले लंबी लंबी संरचनाएं होती हैं। एक जाल होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइफा बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ हाइफा इज नोन एज माइसेलियम। उन संरचनाओं को हाइफा बोलते हैं। उनका जो एक बहुत लंबा जाल बन जाता है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड, उसको क्या बोलते हैं? माइसेलियम बोलते हैं। उस नेटवर्क को क्या बोलते हैं? माइसेलियम। मतलब एक लंबा सा स्ट्रक्चर होगा तो उसे हाइफा बोलोगे, और जब उसका नेटवर्क होगा तो क्या बोलोगे? माइसेलियम बोलोगे। तो फंगाई में माइसेलियम होते हैं। सम हाइफा आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। कुछ हाइफा ऐसे होते हैं जो लगातार ट्यूब के रूप में होते हैं, ठीक है। कुछ हाइफा लगातार पाइप की तरह होते हैं, उनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म भरी होती है। आप ये जानते हो कि एक सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, बट यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे सेल एक साथ मर्ज कर जाते हैं, मिल जाते हैं। इस वजह से उन ट्यूब्स के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होती है, मतलब साइटोप्लाज्म में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। दीज आर कॉल्ड सिनोकाइटिक हाइफा, और इसको हम सिनोकाइटिक हाइफा बोलते हैं। अदर्स हैव सेप्टा आर क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफा। दूसरों में क्या होता है कि से हाइफा हो गई, इस हाइफा के अंदर इस तरीके से क्रॉस वॉल्स होती हैं, डिवाइडेड होता है। इन क्रॉस वॉल्स को क्या बोलते हैं? सेप्टा बोलते हैं। तो कुछ फंगाई में हाइफा के अंदर क्रॉस वॉल्स होती हैं जिन्हें सेप्टा बोलते हैं। उन्हें क्या करती है? छोटे छोटे पार्ट्स में, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। द सेल वॉल्स ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। इनकी सेल वॉल जो होती है काइटिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनती है। मोस्ट फंगाई आर हेटेरोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट्स एंड हेंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। ज़्यादातर जो फंगाई हैं हेटेरोट्रॉफिक हैं, परपोषी हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ये क्या करते हैं? सॉल्युबल घुलनशील ऑर्गेनिक मैटर को दूसरे मरे हुए सबस्ट्रेट्स, ठीक है, मरे हुए जानवरों से जब प्राप्त करते हैं सॉल्युबल फूड को, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो भोजन के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पे रहते हैं उन्हें सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो ऐसे फंगाई जो कि डेड सबस्ट्रेट से सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइटिक फंगाई बोलते हैं।
Those that fungi that depend on living plants and animals are called parasites। वहीं ऐसे फंगाई जो भोजन के लिए लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पर निर्भर हैं, ठीक है, जो उनके शरीर के ऊपर रहते हैं, उनके शरीर के अंदर रहते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली उनका बनाया बनाया खाना जो है वह ले लेते हैं, ऐसे फंगाई को हम पैरासिटिक बोलते हैं, ठीक है, पैरासाइट्स बोलते हैं। They can also live as symbionts in association with algae as lichens and with roots of fire plants as mycorrhizae। ये सिम्बायोन्ट्स के रूप में भी रहते हैं, सहजीवी के रूप में भी रहना पसंद करते हैं, रहते हैं। जैसे कि जब फंगाई एल्गी के साथ संबंध बनाता है, एसोसिएशन बनाता है, संगठन बनाता है एल्गी के साथ में, तो उस सिम्बायोसिस एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं, ठीक है। तो लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जहाँ ऐसी कंडीशन है, सिम्बायोटिक कंडीशन है जहाँ पे कि दो दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग दिखते नहीं हैं। ये नहीं पता चल पाता कि इनमें एक ही में दो फंगाई और एल्गी हैं, ठीक है, और देखने में एक ऑर्गेनिज्म की तरह लगता है। ऐसे फंगाई हायर प्लांट्स के रूट में रहते हैं, ठीक है, और उस कंडीशन को माइकोरिजा कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन्स के द्वारा हो सकता है, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। फ्रेगमेंटेशन विखंडन हो सकता है, फिजन ये क्या करें, खुद को टुकड़ों में बांट लें, एक सेल से दो सेल हो जाए, बाइनरी फिजन। बडिंग हो सकता है, मुकुलन हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है, बीजाणु बन के हो सकता है, उसको हम कोनिडिया बोल सकते हैं, उस बीजाणु को स्पोरेंजियोस्पोर्स बोल सकते हैं, या इनके बीजाणु को जूस्पोर भी कहा जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा हो सकता है, और स्पोर्स को कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स कहते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स को कहते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स को कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स कहते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores and basidiospores। The various spores are produced in distinct structures called floating bodies। The sexual cycle involves the following 3 steps। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वह oospores, ascospores या basidiospores के माध्यम से होता है। अलग अलग जो स्पोर्स हैं वे अलग अलग स्ट्रक्चर्स में प्रोड्यूस होते हैं। जो विभिन्न प्रकार के स्पोर्स हैं वे अलग अलग संरचनाओं में प्रोड्यूस होते हैं, और उन संरचनाओं को फ्रूटिंग बॉडीज कहा जाता है। इनके सेक्सुअल साइकिल में निम्नलिखित स्टेप होते हैं। इनका जो सेक्सुअल अवस्था है उनमें कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। पहली स्टेप है फर्स्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स, मोटाइल मतलब चलायमान गैमेट हो सकते हैं या अचलायमान, ठीक है, दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। उनमें सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, संलयन होता है, प्रोटोप्लाज्म जो होती है मिल जाती है, कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, और इस अवस्था को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। जब 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट्स के प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। जब 2 न्यूक्लियस आके फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है, तो पहले क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म मिला, प्रोटोप्लाज्म के बाद उन्हीं सेल्स की न्यूक्लियस फ्यूज करती हैं, उन्हें क्या कहेंगे, कैरियोगैमी कहेंगे। अब जब न्यूक्लियस फ्यूज हो गया तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स। और जब जाइगोट में मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर बनने शुरू हो जाएंगे, बनेंगे, ठीक है। जब जाइगोट में मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफा ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर एंड फ्यूज। जब फंगस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो 2 हैप्लॉइड हाइफा, ठीक है, जो कि कंपैटिबल टाइप के होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 हैप्लॉइड हाइफा एक दूसरे के पास आते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately results in diploid cells. However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, an interweaving dikaryotic stage n+n, it means 2 nuclei per cell occurs.
सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। भाई कुछ फंगाई में क्या होता है कि दो हैप्लॉइड सेल्स एन मिनी, ठीक है, और तुरंत क्या बना ली, डिप्लॉइड सेल बना दी, 2n बना दी, ठीक है। दोनों क्या करेंगी, फ्यूज करेंगी, एक अकेली सेल बनाएंगी, ठीक है, 2n, जिसमें एक ही न्यूक्लियस होगा। जबकि कुछ ऐसे फंगाई हैं जैसे कि स्क्रोमाइसिटो बेसिडियोमाइसिटिस में, इनमें एक मध्यकर्मी मध्यवर्ती अवस्था आती है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक, मतलब जो दोनों सेल्स फ्यूज करें उनकी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेंगी, न्यूक्लियस क्या होंगी, अलग अलग ही रहेंगी, और कुछ टाइम के लिए 2 न्यूक्लियाई पर सेल, मतलब एक कोशिका में 2 केंद्रक वाली अवस्था आएगी। कुछ समय तक क्या रहेगा, फ्यूज रहेंगे, एक सेल बाहर से दिखेगी और उसके अंदर 2 न्यूक्लियस रहेंगे, एक क्या किसका रहेगा, मेल गैमीट का रहेगा, दूसरा फीमेल गैमीट का। फिर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करेंगे तुरंत, n+n की कंडीशन चलेगी, ठीक है। और ऐसे कंडीशन को हम डाइकैरियन कहते हैं, और उस फेज को डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस बोलते हैं। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड, बाद में वे न्यूक्लियस जो में मिल जाती हैं, संलयन उनका हो जाता है और डिप्लॉयड हो जाते हैं, मतलब n+n से 2n हो जाते हैं। द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। फंगाई में फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं, ठीक है, फंगाई में फ्रूटिंग बॉडीज बनते हैं, जिनको हिंदी में बीजाणु फलक बोलते हैं, हिंदी में बीजाणु फलक बोलते हैं। बीजाणु फलक में या फ्रूटिंग बॉडीज में रिडक्शन डिवीजन होता है, न्यूनीकरण विभाजन, ठीक है। तो जो मियोसिस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो फ्रूटिंग बॉडीज में मियोसिस होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड मतलब जिनमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो, केवल n हो, n को क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड। 2n को क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। तो जब क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है तो हम क्या बोलते हैं उसे, हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना देते हैं। द मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। तो जो फंगाई है उनको अलग अलग क्लास में विभाजित करने के लिए जो मेन आधार है, सबसे पहला है कि माइसिलियम की संरचना कैसी है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, कैसा दिखता है वो, तो इनकी जो माइसिलियम है वो कैसी दिखती है। दूसरा, स्पोर किस तरीके से बनता है, स्पोर के बनने का क्या तरीका है, और फ्रूटिंग बॉडीज कैसे हैं, ये सभी चीज़ें क्या हैं, आधार हैं, और इसी के आधार पर हम फंगाई को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्लासेस ऑफ फंगाई, फंगाई के वर्ग। तो सबसे पहले आता है फाइकोमाइसिटीज, लोअर आर एल्गल फंगाई, इसको हम लोअर या एल्गल फंगाई भी कहते हैं, मतलब ऐसा फंगाई जो एल्गी की तरह होता है। दे आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटाट्स एंड ग्रो ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। ये जलीय आवासों में पाए जाते हैं, एक्वेटिक मतलब जलीय, ये ऐसे फंगाई हैं जो कि जलीय आवासों में पाए जाते हैं और सड़ी हुई लकड़ी, ठीक है, पे उगते हैं, नमीदार जगहों पे और दलदल में, डैम्प प्लेसेस, ज़्यादा कीचड़ जहाँ पे है वहाँ पे भी ये उगते हैं। फाइकोमाइसिटीज। माइसिलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोकाइटिक, इनकी जो माइसिलियम होती है वह एसेप्टेट होती है, मतलब हाइफा के अंदर सेप्टा नहीं बनता, हाइफा के अंदर डिवीजन नहीं होता, क्रॉस वॉल्स नहीं बनते, थोड़े थोड़े टाइम पे दीवारें बन गई और अलग अलग सेगमेंट्स बन गए, नहीं, हाइफा के अंदर सेप्टा नहीं बनता। और सिनोकाइटिक होती हैं, मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय जूस्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा होता है जो कि मोटाइल होता है, जूस्पोर मोटाइल होता है। फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा होता है जो कि मोटाइल होता है, या अप्लानोस्पोर के द्वारा होता है जो कि नॉन मोटाइल होता है। जब मोटाइल होगा तो जूस्पोर के द्वारा, और नॉन मोटाइल होगा तो अप्लानोस्पोर्स के द्वारा होगा। ये जान लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा होता है, ध्यान रखिएगा। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली, स्पोर्स जो होते हैं वे अंदर की तरफ से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इंडोजिनसली का मतलब होता है ओरिजिनेट फ्रॉम इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जब कोई भी चीज़ ऑर्गेनिज्म के अंदर की तरफ से निकलती है, उसका जन्म होता है, तो उसे इंडोजिनसली कहते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में सेल, टिश्यूज, ये सभी हमारे बॉडी के अंदर से बनते हैं, तो क्या बोलेंगे, इंडोजिनसली बोलेंगे, अंतर जातीय बोलेंगे।
एग्जाम्पल है राइजोपस, ब्रेड माउल्ड, एल्बुगो। ठीक है, आगे आता है फाइकोमाइस्टीस इज डिविजिबल इनटू 2 ग्रुप्स। इसे हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, oomaइस्टीस और जाइगोमाइस्टीस। तो हम देखेंगे कि क्या होते हैं oomaइस्टीस और जाइगोमाइस्टीस। तो सबसे पहले हम oomaइस्टीस की बात करते हैं। oomaइस्टीस में जो माइसिलियम है वह सिनोकाइटिक होती है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होती है और एसेप्टेट होती है। oomaइस्टीस में माइसिलियम सिनोकाइटिक होती है, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं और एसेप्टेट होती है, अपपटीय होती है, सेप्टा नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर कंटेन्स सैक और स्पोरेंजिया। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर तो स्पोर बनते हैं जिनमें सैक या स्पोरेंजिया होता है। जो स्पोर्स आर बाईफ्लैजेलेट, इनके जो स्पोर्स में बाईफ्लैजेलेट है, मतलब उनमें 2 फ्लैजला होता है। जो स्पोर्स के अंदर में 2 फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई गैमीटेंजियल कंटेन where male sex organs are entheridium passes its products into female sex organ ooganium। यहाँ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीटेंजियल कंटेंट के द्वारा होता है, मतलब गैमीट्स जो होते हैं दूसरे से मिलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जैसे कि एंथीरिडियम है, ये अपने प्रोडक्ट को क्या करता है, पास करता है, मतलब मेल गैमीट एंथीरेडिया को क्या करता है, पास कर देता है फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम में डायरेक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oospore। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात क्या बनता है, oospore बनता है। एग्जाम्पल है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, इट कॉजेज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। पोटैटो टोमेटो में होने वाले लेट ब्लाइट डिजीज जो है वह फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होती है। एल्बुगो कैंडिडा, इट कॉजेज वाइट रस्ट। ठीक है, एल्बुगो मस्टर्ड लीफ पे एल्बुगो ही होती है, वाइट रस्ट। ठीक है, अगला है पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका काजेज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ कैटल डिजीज। कैटल में एक बीमारी होती है डाउनी मिल्ड्यू। ठीक है, और पेरोनोस्पोरा पैरासिटिका की वजह से होती है। अगला आता है जाइगोमाइस्टीस, द कंजुगेशन फंगाई भी कहते हैं इसको। माइसिलियम इज सिनोकाइटिक, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट होगा, एसेप्टेड होगा। हाइफल वाल कंटेन्स काइटिन और फंगस सेलुलोज। हाइफा को जो दीवारें होती हैं उसमें काइटिन या फंगस की सेलुलोज होती है। मोटाइल सेल्स आर एब्सेंट, यहाँ पे सेल्स मूव नहीं करती हैं, चलायमान नहीं होती, चलती नहीं है। माइटोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल, इनके जो माइटोस्पोर्स हैं वे नॉन मोटाइल हैं, अचलायमान है, नहीं चल सकती। ठीक है, मूवमेंट उनमें नहीं होता है। एंड कार्ल्ड स्पोरेंजियोस्पोर्स, उन्हें स्पोरेंजियोस्पोर कहते हैं क्योंकि स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजिया बॉर्न एट द टिप्स ऑफ स्पोरेंजियोफोर्स। क्योंकि जो स्पोर्स हैं वे स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं और फिर स्पोरेंजियोफोर्स पर उनका जन्म होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू कंजुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के द्वारा होता है, मतलब एक दूसरे के साथ आके कांटेक्ट करते हैं और मटेरियल क्या होता है, पास कर देते हैं, जेनेटिक मटेरियल को पास करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिप्लॉयड स्पोर कॉल्ड जाइगोस्पोर। इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट बनता है वह डिप्लॉयड स्पोर होता है, जिसको जाइगोस्पोर कहा जाता है। एग्जाम्पल है राइजोपस स्टोलोनिफर, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज ब्लैक ब्रेड माउल्ड। ब्लैक ब्रेड माउल्ड इसका एग्जाम्पल है, जिसका नाम है राइजोपस स्टोलोनिफर। म्यूकर कैनिनस कोप्रोफाइलस, म्यूकर कैनिनस कोप्रोफाइलस अगला एग्जाम्पल है, जिसको हम डंग माउल्ड भी कहते हैं, इट इज़ नोन एज डंग माउल्ड। अगला है HVV, राइजोपस एंड म्यूकर आर द कॉमन सेप्रोट्रॉपिक फंगाई दैट अटैक अ वेराइटी ऑफ फूडस्टफ्स। राइजोपस और म्यूकर जो हैं कॉमन सेप्रोफाइटिक फंगाई हैं। सेप्रोफाइटिक में हमने पढ़ा था जो डेड और डिकेइंग मैटर पर ग्रो करते हैं, तो ये सेप्रोफाइटिक फंगाई हैं राइजोपस म्यूकर, जो कि फूड स्टफ्स पर ग्रो करते हैं, उन्हें ख़राब कर देते हैं। बहुत हम ऑफ देम आर कॉमनली यूज इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इनका इस्तेमाल एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में किया जाता है। एल्कोहल बनाने के लिए जब हम किसी चीज़ को सड़ाते हैं तो राइजोपस और म्यूकर का यूज करते हैं।
नेक्स्ट आता है स्कोमाइस्टिस। इसको सैक फंगाई भी कहते हैं। स्कोमाइस्टिस को सैक फंगाई भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सैक फंगाई। दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। ये क्या होते हैं? ज़्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं। एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल पेनिसिलियम। और रेयरली यूनिसेलुलर, और बहुत मुश्किल से कभी कभी एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे सैक्रोमाइसिस है, ईस्ट है। ठीक है, ईस्ट का नाम है, साइंटिफिक नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। तो यूनिसेलुलर कौन होता है? ईस्ट होता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया होता है। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। जो माइसिलियम होती है ब्रांच्ड होती है, शाखित होती है, उसमें शाखाएं होती हैं। सेप्टेट होती है। हाइफा के अंदर क्रॉस वाल्स होती हैं, दीवारें होती हैं। ईस्ट इज एन एक्सेप्शन इन दैट दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर। ईस्ट एक अपवाद है क्योंकि वे क्या हैं? यूनिसेलुलर हैं, एक कोशिकीय हैं। दे में हाइवर फॉर्म शॉर्ट टेम्परेरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड स्यूडोमाइसिलियम। ईस्ट भी क्या है? कुछ समय के लिए टेम्परेरी, ठीक है, अस्थायी संरचनाएं बनाती हैं, तंतुमय संरचनाएं बना देती हैं, जिन्हें स्यूडोमाइसिलियम कहते हैं। ईस्ट के अंदर भी ऐसा होता है कि ये कुछ समय के लिए टेम्परेरी फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना देती हैं, जिसको स्यूडोमाइसिलियम कहते हैं। ए सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली ऑन द कोनिडियोफोर्स। यहाँ पे जो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, अलैंगिक बीजाणु हैं, उन्हें कोनिडिया कहते हैं, जो कि एक्सोजेनसली बाहर जाती है, बाहर की तरफ से कोनिडियोफोर्स पर प्रोड्यूस हो जाते हैं, जन्म लेते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इंडोजेनसली इन सैक लाइक स्कस। और जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं, अंदर एक सैक की तरह, बोरे की तरह स्कस होता है, उसके अंदर जन्म लेते हैं, इंडोजेनसली, अंदर की तरफ से, अंतर्जातीय रूप से। स्काई आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड फ्लोटिंग बॉडी कॉल्ड स्कोकार्प। और जो स्काई होता है, जो जिस सैक में उनका जन्म होता है, जिसमें वे प्रोड्यूस होते हैं, उसे फ्लोटिंग बॉडीज कहते हैं या स्कोकार्प कहते हैं। एग्जाम्पल है एस्परगिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लाइविसेप्स। ये क्या है? एग्जाम्पल है स्कोमाइस्टिस की। न्यूरोस्पोरा इज नोन एज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। न्यूरोस्पोरा को प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहा जाता है। इट इज़ यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। इसका इस्तेमाल हम बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में करते हैं, इसलिए हम इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्योंकि ड्रोसोफिला का ही, जैसे जो एनिमल्स होते हैं, उनमें ड्रोसोफिला का जेनेटिक वर्क में यूज किया जाता है। उसकी लाइफ साइकिल्स छोटी होती है, जल्दी से वे उस पर रिसर्चेज हो जाते हैं, इसलिए। तो ऐसे ही न्यूरोस्पोरा का प्लांट किंगडम में यूज किया जाता है। Aspergillus flavus growing on stored grains, groundnut and beer produces toxin called aflatoxin which is carcinogenic to humans. Aspergillus flavus जो है स्टोर्ड ग्रेन्स पे उग करता है, ग्राउंड नट पे उग जाता है, ब्रेड प्रोड्यूस पे उग जाता है, और एक टॉक्सिन विषैला पदार्थ छोड़ता है, जिसको एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। और यह क्या है? कार्सिनोजेनिक है, नुकसान पहुंचाता है मनुष्य को। क्लेविसेप्स परपोरिया प्रोड्यूसेस एर्गॉट ऑफ राई and other cereals in which ears come to have sclerotia of fungus. क्लेविसेप्स परपुरिया जो है एर्गॉट ऑफ राई में एर्गॉट डिजीज प्रोड्यूस करती है, और दूसरे सीरियल जिसमें ईयर्स शब्द आते हैं, उनमें स्लेरोटिया, फंगस की स्लेरोटिया प्रोड्यूस करती है। ईटिंग ऑफ इन्फेक्टेड सीरियल्स प्रोड्यूसेस एर्गोटिज्म। और इन्फेक्टेड सीरियल्स खाने की वजह से एर्गोटिज्म हो जाता है। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल स्कोमाइस्टिस। मोरल और ट्रफल दो क्या हैं? एडिबल फंगाई हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि 4 स्टेटमेंट दे दिया, विच इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट, और लिख दिया मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस फंगाई, तो गलत है। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल फंगाई। अब आता है बैसिडियोमाइस्टिस। इसको क्लब फंगाई भी कहते हैं। द कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बैसिडियोमाइस्टिस आर मशरूम, जो नॉर्मली हम सब जानते हैं, सामान्यतः जो जाने जाने वाली इनके रूप हैं, वे क्या है? मशरूम है। ब्रैकेट फंगाई है। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। यहाँ भी जो माइसिलियम बनती है वह शाखित होती है और सेप्टेट होती है, क्रॉस वाल्स उसके अंदर, हाइफा में क्रॉस वाल्स होती हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली आर नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर पाई ही नहीं जाती। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाई फ्रेगमेंटेशन। अलैंगिक अवस्था में नहीं पाई जाती है। वो जो कायिक जनन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई प्लाज्मोगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोगेमी के द्वारा होता है, मतलब प्लाज्मा होता है, वे मिलते हैं। इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स टू फॉर्म बेसिडियन। होता क्या है कि अलग अलग स्ट्रेन के जो सोमेटिक सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स उन्हें कहा जाता है जो कि
ये जान लीजिए बॉडी में रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के बाकी सभी क्या होते हैं सोमेटिक सेल्स। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो टेस्टिस में क्या है आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, बाकी सभी ऑर्गन्स में कहीं के भी सेल्स उठा लेंगे ये क्या है सोमेटिक सेल्स हैं। तो इनमें जो अलग अलग सोमेटिक सेल्स हैं वे आके मिलती हैं, ठीक है, वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स और बेसिडियम बनाती हैं। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। इनकी जो बेसिडिया होती है वह फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है जिसको बेसिडियोकार्प कहते हैं। कैर्मियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। और प्लाज्मोगैमी होने के बाद जो कैरियोगैमी है मियोसिस का फ्यूजन है, ठीक है, तो कैरियोगैमी बाद में होता है, न्यूक्लियस का फ्यूजन बाद में होता है, मियोसिस बाद में होता है बेसिडियम के अंदर और 4 बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम। बेसिडियोस्पोर्स जो हैं वे एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, बाहर की तरफ से प्रोड्यूस होते हैं बेसिडियम पर। एग्जाम्पल है एगेरिकस मशरूम, अस्टिलागो स्मट, पक्सिनिया रस्ट फंगस। आगे आता है डिटोरोमास्टिस। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज फंगाई इम्परफेक्टी एज ओनली ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ दिस फंगस इज नोन। डिटोरोमास्टिस को हम इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे केवल एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज ही होती है, यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज मौजूद ही नहीं है। माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। माइसिलियम जो होती है वह सेप्टेट होती है, मतलब हाइफा के अंदर क्रॉस वाल्स बनती हैं और शाखित होती है। द डिटोरोमास्टिस प्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। जो डिटोरोमास्टिस है उसमें केवल एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और एसेक्सुअल स्पोर्स को हम कोनिडिया ही बोलते हैं। दे आर सेप्रोफिटिक। ये क्या होते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं, सड़ी गली मरी हुई चीज़ों से अपना भोजन सॉल्युबल फॉर्म में ले लेते हैं। फिर पैरासिटिक भी होते हैं, दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी पर या उनके बॉडी के अंदर रह के भी भोजन प्राप्त कर लेते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं, चीज़ों को तोड़ देते हैं, ठीक है, डिकम्पोज मतलब तोड़ना सड़ाना। एग्जाम्पल है कोलेटोट्राइकम फैल्सेटम प्रोड्यूसेस रेड रॉट ऑफ शुगर केन। कोलेटोट्राइकम फैल्सेटम नाम का फंगाई शुगर केन में रेड रॉट नाम की डिजीज प्रोड्यूस करता है। हेलमिन्थो स्पोरियमो राइजी प्रोड्यूसेस सीसेम और ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस। राइस में सीसेम नाम की डिजीज या प्रोड्यूस करती है हेलमिन्थो स्पोरियम ओरजी। अल्टरनेरिया काजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो। अल्टरनेरिया के कारण अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो नाम की डिजीज आती है। ट्राइकोडर्मा इज ए सॉइल फंगस यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ अदर फंगाई। ट्राइकोडर्मा एक मिट्टी का फंगाई है, मिट्टी का कवक है जो कि दूसरे फंगाइयों को रोकने में मदद करता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ फंगाई। अब हम देखेंगे फंगाई के क्या महत्व है। तो इम्पोर्टेंस में हम सबसे पहले हार्मफुल फंगाई को देखेंगे। पक्सिनिया ग्रैमिनीस जिसको व्हीट रस्ट भी कहते हैं। इट काजेज ब्राउन पैचेज ऑन लीफ एंड स्टेम ऑफ व्हीट। व्हीट के लीफ और स्टेम पे ब्राउन पैचेज हो जाता है, इसके कारण इट डिक्रीजेज द यील्ड ऑफ व्हीट एंड मेक्स इट अनफिट फ्रॉम ह्यूमन कंजप्शन। यह गेहूं के उपज को कम कर देती है, उसे मनुष्य के खाने योग्य नहीं रहने देती, खराब कर देती है, उसमें टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देती है। राइजोपस आर ब्रेड माउल्ड ग्रोज ऑन ब्रेड। राइजोपस या ब्रेड माउल्ड जो है वे ब्रेड पर उगते हैं। इफ़ द ब्रेड इज एक्सपोज टू वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस अ कॉटनी मास्क डेवलप्स इन फ्यू डेज। अगर आप ब्रेड को गर्म और नमी वाले स्थान पर रख दें तो उस पर रुई की तरह आपको एक मास्क दिखने लगता है कुछ ही दिनों में। दिस वाइट कॉटन मास्क लेटर डेवलप्स अ ग्रेस ब्लैक कलर। बाद में जो सफ़ेद कलर है वह ग्रेस ब्लैक कलर में डेवलप हो जाता है। द वाइटिस नेटवर्क ऑन ब्रेड इज कॉल्ड माइसिलियम। जो सफ़ेद आपको सफ़ेद दिखता है ब्रेड के ऊपर कॉटन की तरह मास्क, उसे हम क्या कहते हैं माइसिलियम कहते हैं। माइसिलियम कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफा। उस माइसिलियम में धागे की तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हाइफा कहते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ग्रोइंग आउट ऑफ द हाइफा पेनिट्रेट द ब्रेड एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। होता है कि उस हाइफा में से जड़ की तरह संरचनाएं निकलती हैं, ब्रेड के अंदर जाती हैं, उसमें डाइजेस्टिव जीज सेक्रेट करती हैं और इस तरीके के डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। जब कोशिका के बाहर पाचन होता है तो उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं और वे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ग्रेइश ब्लैक कलर ऑफ द माउल्ड डेवलप्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियम विच रिलीजेज डार्क कलर्ड स्पोर्स। कलर ग्रेइश ब्लैक इसलिए हो जाता है क्योंकि जो माउल्ड है उसमें स्पोरेंजियम बनते हैं बाद में, और स्पोरेंजिया
डार्क कलर के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, तो स्पोर्स के डार्क कलर की वजह से वो भी डार्क कलर का हो जाता है। द स्पोर्स स्कैटर बाय विंड एंड जर्मिनेट आफ्टर फॉलिंग आउट ऑफ सुटेबल प्लेस। स्पोर्स जो हैं वे हवा के द्वारा फैल जाते हैं और एक सूटेबल प्लेस पर गिरने के बाद उग जाते हैं, नए फंगस को जन्म देते हैं। दिस इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय कंजुगेशन बिटवीन टू नेबरिंग हाइफा टू प्रोड्यूस अ जाइगोस्पोर विच आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट प्रोड्यूसेस अ स्पोरेंजियम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंजुगेशन के द्वारा होता है। दो पड़ोसी हाइफा एक दूसरे के साथ आके मिलते हैं और एक जाइगोस्पोर बनाते हैं। बाद में वह कुछ समय के बाद स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है। जाइगोस्पोर कुछ समय के बाद स्पोरेंजियम को जन्म देता है। व्हेन मैच्योर, जब विकसित हो जाता है, द स्पोरेंजियम बर्स्ट टू रिलीज स्पोर्स विच जर्मिनेट ऑन मीटिंग फेवरेबल कंडीशंस एंड प्रोड्यूस अ न्यू माइसीलियम। और जो स्पोरेंजियम बाद में मेच्योर होने के बाद फटता है, उसमें से स्पोर्स निकलती हैं। वे स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन मतलब अपने अनुकूल परिस्थितियां आने पर जर्मिनेट करती हैं और नए माइसीलियम को जन्म देती हैं। इन ह्यूमन स्किन डिजीज लाइक रिंग वर्म एंड एथलीट्स फुट आर काज्ड बाय फंगाई। ह्यूमन में स्किन डिजीज हो सकती है, रिंग वर्म जैसे है, एथलीट फुट है, ये फंगाई के द्वारा होती हैं। सम ईयर इन्फेक्शंस आर आल्सो काज्ड बाय फंगाई। कान के भी कुछ इन्फेक्शन जो है फंगाई के कारण होते हैं। अब आता है बेनिफिशियल फंगाई। सर्टेन मशरूम्स एगेरिकस कम्पेस्ट्रिस आर एडिबल। कुछ मशरूम है जैसे कि एगेरिकस और कम्पेस्ट्रिस है, एगेरिकस कम्पेस्ट्रिस है जो कि खाने योग्य होती है, जिसको खाया जा सकता है। ईस्ट आर यूज फॉर फर्मेंटेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रेड, बियर, सोया सॉस, चीज एंड वाइन। ईस्ट का है उसका इस्तेमाल हम फर्मेंटेशन के दौरान करते हैं, जब हम ब्रेड बनाते हैं, बियर बनाते हैं, सोया सॉस बनाते हैं, पनीर बनाते हैं या वाइन शराब बनाते हैं। माइकोरिजा आर फंगाई एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ प्लांट्स। माइकोरिजा ऐसे फंगाई हैं जो कि हायर प्लांट्स के रूट्स में होती हैं और उनको वाटर और मिनरल देने का काम करती हैं। रूट्स बेनिफिट इन गेटिंग मिनरल्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड व्हाइल फंगाई गेट्स फूड फ्रॉम द प्लांट इन रिटर्न थ्रू सच एसोसिएशन। जड़ क्या करती है, वाटर और मिनरल प्राप्त कर लेती है फंगाई की मदद से, जबकि फंगाई के यहाँ बदले में भोजन प्राप्त कर लेता है। न्यूरोस्पोरा हैज़ बीन अ फेवरेट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन जेनेटिक्स। न्यूरोस्पोरा एक बहुत ही खास एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है जिसका जेनेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च करने के लिए। वेरियस एंटीबायोटिक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम फंगाई। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी फंगाई के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा प्राप्त होती है। इट्स एंटीबायोटिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड बाय चांस बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1927। इसका एंटीबायोटिक जो है वह बाय चांस ऐसे ही बेवजह ही उसकी खोज हो गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1927 में। वे अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने कुछ बैक्टीरिया ग्रो करा रखे थे और वहाँ पे गलती से फंगाई ग्रो कर गया, तो देखिए कि फंगाई के ग्रो करने की वजह से बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज थी वे मर गई। तो उन्होंने सोचा कि इसमें ऐसा क्या प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर गया। तो फिर उन्होंने देखा तो वहाँ पे पेनिसिलियम की वजह से पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हुआ था और वहीं से पेनिसिलिन की खोज हो गई, जो कि बाई चांस थी। उन्होंने कोई इंटेंशनली खोज नहीं की, बाई चांस उसकी खोज हो गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1927 में। अब आते हैं वायरसेस। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने फंगाई को कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें हम वायराइड्स, प्रियॉन्स और वायरसेस की बात करेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।